कल मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो हम ऐसे ही बहुत टाइम बाद मिले थे, तो हम बातें कर रहे थे। तो एक कुछ बात उठी प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। तो उसने मुझे बोला, तुम लोग क्या म्यूचुअल फंड करते रहते हो, इसमें तो इतना पैसा बनता नहीं है। आज मेरे पास लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी है और हम तो राजा हैं, और म्यूचुअल फंड्स में क्या ही होता है, कितने पैसा बन जाता है। तो मैंने उससे पूछा, तेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो कितना है? तो उसने बोला, है 3-4 लाख के आसपास का मेरे पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। मैं बोला, प्रॉपर्टी कितनी है? तो उसने रफली मुझे बताया कि घर का मिला दिया जाए, प्लॉट वगैरह मिला दिया जाए, सब मिला के लगभग 5 करोड़ के आसपास की उसकी प्रॉपर्टी है। मैंने बोला, इसके अलावा क्या है तेरे पास? कह नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा कोई एफडी वगैरह? क्या नहीं, एफडी में कौन पैसा डालता है, वहाँ तो इन्फ्लेशन नहीं मिलता। हमने तो यूट्यूब पे देखा था, तो वहाँ एफडी करना तो बहुत ही मूर्खता वाली बात है, तो हम एफडी वगैरह तो बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं बोला, एक चीज़ बता, तेरे को या तेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ भी इमरजेंसी आ गई, भगवान ना करे, कुछ अगर ऐसा हो गया, वो तेरे को 40 से 50 लाख रुपए चाहिए, तो उस टाइम पे क्या करेगा? देन वो बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करूँगा या लोन ले लूँगा वगैरह वगैरह। यहाँ अनाप शनाप की बातें बोलने लग गया। मैंने एक चीज़ बता, तेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब उसमें से तेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, तू कौन सा बाथरूम बेचेगा या तो कौन सा कमरा बेचेगा, तो ये बता। तो बस शौक, मतलब कि ऐसा कुछ बेच नहीं सकता। म्यूचुअल फंड में तेरे पास 3 से 4 लाख रुपए हैं, ये 2 दिन में तेरे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। कह रहा हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। क्या प्रॉपर्टी अगर तू बेचने भी जाएगा, क्या 2 दिन में तेरा पैसा हो जाएगा शॉर्ट आउट? ही सेड नो, पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो ग्राहक ही नहीं मिलेगा उसका, अगर मिल भी गया तो सही रेट पे नहीं मिलेगा, तो उसकी दिक्कत है। तो हम वापस कंक्लूजन पे ये निकले, हम बातें काफ़ी करी, इस पर ये निकला कि प्रॉपर्टी नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड भी बुरा नहीं, अच्छा, सब कुछ अच्छी, देखो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से 30-40 रुपये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 30-40 रुपये म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, बाकी कुछ गोल्ड हो गया, एफडी वगैरह होनी चाहिए। बिकॉज एक थाली जब खाते हैं ना, जब थाली खा के देखते अच्छा लगता है खाने में, तो थाली के अंदर सब कुछ होता है, दाल भी है, सब्जी भी है, पनीर भी है, पापड़ भी है, अचार भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं आपको थाली दे रहा हूँ, थाली में आपको अचार की जगह रोटी दे दूँ और सब्जी की जगह अचार दे दूँ, तो आप नहीं खा पाओगे ना। इसीलिए आपको बैलेंस मेंटेन करना है। प्रॉपर्टी अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर रिटर्न कम बनता है, हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न में आपको प्रॉपर्टी बन सकता है, लेकिन वो इलिक्विड है। प्रॉपर्टी के अपने रिस्क हैं, वहाँ पे रिस्क क्या आता है? एक तो इलिक्विड रिस्क है कि आप पैसा निकाल नहीं सकते, दूसरा लीगल रिस्क है। काफ़ी आज के टाइम पे देख सकते हैं कितने केसेस चल रहे होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर केस चल रहा है या किसी की एफडी के ऊपर केस चल रहा है? नहीं ना, मोस्टली केसेस आर फ्रॉम द प्रॉपर्टी लीगल साइड में। प्लस रिटर्न भी उसमें कुछ प्राइस डिस्कवरी है नहीं कि आप क्या प्राइस चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, आपको पता नहीं है, तो सब चीज़ें रहती हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी में मत करो। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन बैलेंस बना के, कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप पैसा, आपको सोचना ना पड़े मुझे पैसा कहाँ से निकालना है, आपके पास पैसा अवेलेबल हो। और अगर आप जो लोग बोलते हैं हम लोन ले लेंगे, तो सर लोन तो ले ही लोगे, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी लोन ले लेगा। तो जब आपके पास पैसा है तो पैसा आपके काम ही नहीं आ रहा, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? तो मेक श्योर कि आप भी ध्यान रखें इस चीज़ का कि पैसा बैलेंस अप्रोच में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, हर एक एसेट क्लास के अंदर होना चाहिए।